देखिए ये क्या विजनरी सोच है, कितनी दूरदर्शिता है इसमें कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश की जब नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र सर्वोपरि के फिलॉसफी को देखते हुए हम हर पार्टी के लोगों को, हर पार्टी के एमपी को, वो सुप्रिया सुले हो एनसीपी की, कर्णी मोड़ी जी हो डीएमके की, सलमान खुर्शीद या मनीष तिवारी हो कांग्रेस पार्टी के, वो देश का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और किस तरह की रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो डेलीगेशन जाती है उसमें 50% बीजेपी और एनडीए के लोग हैं और 50% विपक्ष के लोग हैं, 50% विपक्ष के लोग हैं। इतनी बड़ी सोच। दोस्तों, ये जो राहुल बाबा की जो संविधान खतरे में है ब्रिगेड है ना, वो चुप है, कुछ बोल नहीं पा रही है। ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के बाहर बैठते हड़ताल करते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, भारत का संविधान खतरे में है। और इसी झूठ को फैलाते हुए इन्होंने 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में उन्होंने एक तरह से र्यूमर कराने की कोशिश की कि अगर नरेंद्र मोदी जी वापस आ जाएंगे तो संविधान खतरे में, देश खत्म है, विपक्ष तो है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, आज जब ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन पूरे दुनिया भर में जा रहे हैं और पनामा से लेके जापान तक, अमेरिका से लेके साउथ अफ्रीका तक हमारी ऑल पार्टी डेलीगेशंस भारत की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तो आपको जलन क्यों हो रही है राहुल बाबा? आपको जलन क्यों हो रही है? इतनी जलन हो रही है राहुल बाबा को, कोई इनको बर्नौल दे दे। इतनी जलन हो रही है राहुल बाबा को कि वो जयराम रमेश को कह रहे हैं, जाके बोलिए कि आतंकवादी भी बाहर हैं और ऑल पार्टी डेलीगेशन के सांसद भी बाहर हैं। इतनी गंदी सोच। इन सांसदों की कंपैरिजन ये आतंकवादियों से कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं। इसलिए मैंने कल अंग्रेजी चैनल में कहा था, आइसोलेटेड है, ये बिटर है, ये अंदर से अंदर जल रहे हैं, हर दिन जल रहे हैं कि क्या हो गया, अब कोई हमारी बात नहीं सुनता है। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की नहीं है। और आपको लगेगा शायद मैं कांग्रेस पार्टी पर सॉफ्ट हो गया हूं, मगर मैं कहूंगा आपको, प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी के नहीं है, प्रॉब्लम इस परिवार की है। ये ग्राफिक देखिए दोस्तों, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ ओवैसी हैं, शरद पवार है, ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, मनीष तिवारी भी कांग्रेस के हैं, स्टालिन जी भी हैं, सब लोग एक हैं क्योंकि वो देश के लिए। और एक तरफ है राहुल बाबा, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी। दोस्तों, ये गला घोटते हैं, अपने नेताओं के गला घोटते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की तो शीर्ष परिवार है, टॉप फैमिली, वंशवाद वाली फैमिली, वाड्रा गांधी परिवार। ये वाड्रा गांधी परिवार गला घोट के आपके नेताओं से ये अर्बन नक्सली सोच और टुकड़े टुकड़े भाषा फोर्स करके बुलवाती है। और इनके कई लोग हैं, जयराम रमेश है, रणदीप सुरजेवाला है, पवन खेड़ा है, ये सारे लोग जो है परिवारवादी लोग हैं, परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं। इनके लिए परिवार नंबर 1 है, देश नंबर 1 नहीं है। इसीलिए ही तो जयराम रमेश ने कल कहा कि आतंकवादी भी बाहर घूम रहे हैं खुलकर, और ये ऑल पार्टी डेलीगेशन के सांसद भी घूम रहे हैं। ऐसी कंपैरिजन कौन कर सकता है? जिसकी अर्बन नक्सली सोच हो वही कर सकता है। बुरा लगेगा जयराम रमेश को। और ये गला घोट रहे, इसकी प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि मनीष तिवारी ने जब ऑल पार्टी डेलीगेशन में वो दोहा में थे तो उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी तो कुछ और कह रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये झूठ है कि हमने को एडवांस वार्निंग दी पाकिस्तान को। जो झूठ फैलाकर ये लोग, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, रणदीप सुरजेवाला, ये वंशवादी कांग्रेस वाड्रा परिवार के जितने लोग हैं और जितने चमचे हैं, ये जो बात फैला रहे हैं ना कि हमने एडवांस वार्निंग दी, कोई सोच भी सकता है नरेंद्र मोदी जी जो घर में घुसकर मारते हैं वो एडवांस वार्निंग देंगे? जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनको गद्दार कहते हैं। अरे गद्दार कौन है राहुल बाबा? गद्दार कौन है? गद्दार तो वो होता है जो ऐसी बात करता है जो पाकिस्तान के अखबारों के पहले पन्ने में छपी जाती है। पाकिस्तान के लिए जो पीआर करते हैं वो गद्दार है। मनीष तिवारी ने कहा कि सिर्फ आर्मी और आर्मी की कांटेक्ट थी, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अपना झूठ फैलाती है।
सलमान खुर्शीद ने कल बड़ी बात कही। वो जकार्ता इंडोनेशिया में थे। इन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता है, इन्होंने कहा सबसे अच्छी बात अच्छा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने यह किया है कि 370 को हटा दिया, एब्रोगेट कर दिया। मगर कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है कि 300 हम आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। अब सोचने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अपने नेता अपने परिवार की जो फिलॉसफी है उसको चैलेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो विदेश में है, क्योंकि वो देश की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया और दोहा में कोई उनका गला घोट के उनसे कुछ अर्बन नक्सली शब्द या सोच बुलवा नहीं रहा है। यह सच्चाई है। इसलिए मैं कहता हूं प्रॉब्लम कांग्रेस की नहीं है, प्रॉब्लम कांग्रेस की शीर्ष परिवार, टॉप फैमिली, जो कांग्रेस पार्टी वाड्रा परिवार की जो डायनेस्टी है, जिनको लगता है कि पूरा देश उनके परिवार की संपत्ति है, वही नेशनल हेराल्ड स्कैम वाले, यही परिवार, प्रॉब्लम परिवार की है। यह भारत में कुछ अच्छा हो उनको अच्छा ही नहीं लगता। इसीलिए दोस्तों एक तरफ है यह परिवार और एक तरफ है सारे पॉलिटिकल पार्टीज और नेता। देखिए, भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। इनको अच्छा नहीं लगता कि हम जापान से आगे निकल गए। राहुल बाबा को गुस्सा आता होगा। कभी आपने सुना राहुल बाबा ने कहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी है देश की कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले? कभी कहा? कभी नहीं। हमेशा चीन ने अच्छा किया, चीन ने ये क्या, चीन ने वो क्या, चीन ये चीन वो। अरे क्या एग्रीमेंट है आपकी चीन के साथ, बता दीजिए। पूछता है भारत, दिखा दीजिए। अर्नब गोस्वामी के हाथों में वो पेज दे दीजिए जहां पे आपने दस्तखत किए हैं, जो जिनपिंग के साथ मिलकर आपने दस्तखत किए हैं। बताइए, दीजिए मुझे वो कागज। राहुल बाबा एक्सक्लूसिव करके आपको एक्सपोज कर दूंगा। आज आंकड़े निकले जीडीपी के, उसमें निकला कि भारत 6.5% की ग्रोथ है और नॉमिनल ग्रोथ है 9.8%। कोई सोच भी नहीं सकता है पूरी दुनिया नेगेटिव ग्रोथ कर रही है, हम 6.5-7% ग्रोथ कर रहे हैं। कभी राहुल बाबा ने कहा कि अच्छी बात हुई नहीं? इनको गुस्सा आता होगा कि अरे हम तो पावर में नहीं और आने भी नहीं वाले हैं, भारत इतना अच्छा कर रहा है। अरे भारत अच्छा कर रहा है क्योंकि अब पावर में नहीं है, सच्चाई है। देखिए दोस्तों, आज इन्फ्लेशन सबसे, रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों की जो कैलकुलेशन होती है 3.16% है। 5 सालों में सबसे कम लेवल पर है रिटेल इन्फ्लेशन। कभी राहुल बाबा ने कहा कि इससे राहत मिली मध्यम वर्गीय लोगों को? कभी नहीं कहा। देखिए, प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ राहुल बाबा और इनकी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की है, इनकी टुकड़े टुकड़े अर्बन नक्सली इकोसिस्टम की है।